नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोग को साइंस के एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने वाला बता रहे हैं। तो अच्छे से एक बार आप लोग याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये आने वाला क्वेश्चन है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ और एक ही बार में सारा क्वेश्चन ये याद करा देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है ना, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। उसका आंसर मिल जाएगा आपका मात्रक विहीन। मतलब कि मात्रक जिसका नहीं होता है उसे हम लोग मात्रक विहीन कहते हैं। तो पहला का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हवा में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसे अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस दोस्तों, अवतल को अपसारी कहते हैं और उत्तल को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अगर अभिसारी पूछेगा तो आप कह देना कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। 4 का आंसर मिल जाएगा आपका अवतल दर्पण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से लिखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपका, इसका आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। गोलीय दर्पण का दोस्तों द्वारा कहलाता है। आंसर आपका 5 का डी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा प्लस में, क्योंकि लेंस आपका उत्तल है तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि बताओ ये हमारा लेंस उत्तल है और लेंस उत्तल होता है ना, तो डायोप्टर क्या होता है, प्लस में होता है। तो P बराबर 1D है और आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। f का मान निकालना है तो f बराबर 1/p, 1/p का मान आपका 1D है। और 1D को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे, प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। और वही अगर लेंस उत्तल न दे, लेंस अगर अवतल दे तो आपका माइनस में 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम लोग पसंद करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो अधिक हो जाती है। आंसर आपका मिल जाएगा 8 का, अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर दोस्तों r/2 होता है और r का मान दोस्तों 32 दिया है। 32/2, 32 को 2 से भाग दीजिएगा तो 16 मिल जाएगा और प्लस में 16 होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण आपका उत्तल है। अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चाहे उसकी क्षमता दोनों क्या होती है, दोनों आपका प्लस में होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता दोनों क्या होती है, माइनस में होती है। इसके आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है दोस्तों। तो वो क्या करेगा, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को मापेगा। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा होता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा दोस्तों प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होगा, तो वो दोस्तों दर्पण आपका समतल होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो मीटर पर सेकेंड में टिक लगाना, सेंटीमीटर और किलोमीटर पर नहीं। अगला सर्च लाइट का परिवर्तक सतह। दोस्तों सर्च लाइट का परिवर्तक सतह क्या होता है। तो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह तो अवतल का होता है ना, किसका होता है, अवतल का होता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब केवल आपका अवतल लेंस के द्वारा ही बनता है, क्योंकि ये लेंस है दोस्तों। आपका दर्पण रहता तो उत्तल देते, लेकिन ये हमारा लेंस है तो अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन निर्धारित है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यही होता है ना, कोण आई जो होता है ना, कोण आर के बराबर होता है। यही हम लोग जानते हैं दोस्तों इस नियम के तहत। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इसे आप लोग को याद करना है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप 16 का आंसर ए नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या।
तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी कितना 10 है, तो 10 बराबर r/2, और आर का मान निकालना है तो 10 में 2 में गुणा कर देगा, 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता है, केवल काल्पनिक ही बनता है। और अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, 19 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है, तो ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2 देख लीजिए। और कभी कभी दोस्तों ए बराबर r/2 को 2 में 2 में गुणा कर 2 में और f में गुणा कर देता है तो 2f बराबर r बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना ऑप्शन को। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन के तो 2 नियम होते हैं ना, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब इस नियम को याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन कितने के बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन दोस्तों v/u होता है। आपका आंसर मिल जाएगा 23 का आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर मिल जाएगा। 23 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यानी कि 2f पर रखना पड़ेगा, 2f पर। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम का पूर्णांक म्यू का मान होता है, तो sin i/sin r होता है, sin i/sin r होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, 26 का सी नंबर मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस में पदार्थ बनाने में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी हो गया, पीतल हो गया, इस सभी का हम लोग उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी कि P बराबर 1/f होता है, यही होता है ना। तो जब f बाहर आएगा तो 1/p का मान 2D है। अब ये दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना तो 100 से आपको ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और 2 से 100 काट देगा 50 बार में, तो f बराबर 50 सेंटीमीटर आपका डी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये नंबरिंग में दोस्तों गलत है, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों हमेशा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही बनता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों किस दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये दोस्तों क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, आपको पता है ना उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 1 मीटर में कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1D, यानी कि 1 डायप्टर। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है, बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है, बीच में वो दोस्तों पतला होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, तो आप इसका आंसर टिक लगा देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप टिक लगा देना डी नंबर पर। ध्रुव किसके, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच आप आंसर डी नंबर पर टिक लगा देना। ओके, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही बनता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं ना। उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा 34 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में पॉजिटिव होती है, 2f नहीं, प्लस में पॉजिटिव मतलब होता है आपका धनात्मक होती है ना, धनात्मक होती है, सही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों f बराबर आपका कितना दिया, f बराबर आपका 50 सेंटीमीटर दिया है, और लेंस हमारा उत्तल है, तो आपको p बराबर बताना है, तो 1/f हो जाएगा। तो f का मान आपका 50 है ना, कितना है, f का मान 50 है, तो इसको d से इधर
आप 100 से गुना कर दीजिएगा ना तो आपका कट जाएगा 50 दूने के 2 बार में। तो 2 यानी कि आपका प्लस मिलेगा, प्लस में इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल है। अगर अवतल रहता तो हम माइनस में टिक लगाते। इसी से सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को कन्फ्यूजन करके। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसके बीच में संबंध क्या होता है, ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर आपका r/2 ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 39 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना कि ये क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है तो अभिलंब की ओर यानी कि अभिलंब के निकट। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है ए बराबर r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या 50 है ना, तो 50/2 और ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार में, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपका यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। ये सारा VBI क्वेश्चन था, इसको अच्छे से याद करके जाना दोस्तों। एक बार जरूर देख लेना आप लोग इस वीडियो को, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।